कौन देता। तो निशिचर बध मैं भोग सनाथा, मैं भी अनाथ हूँ भगवान के बिना, और वो निशाचर भी जो चल करके सबको आप समाप्त देंगे। नहीं कुछ और मांगो। कहा कि महाराज दशरथ ने कहा कि हमसे और कुछ मांग लो, क्या दे पाओगे? तो कहा कि मांगहु भूमि धेनु धन कोषा, भूमि दे देंगे बस इतना। अरे धन ले लो, कोष में जितना खजाना जमा है ले लो बस इतना। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देउनि से कमाई। सबसे ज्यादा प्रिय हमें अपना शरीर है। कहा ये शरीर जाने दो, हम तो प्राण भी दे देंगे। प्राण प्राण के जीव के, सुख सुख के शिवराम। तो भगवान तो सुख के भी सुख है, प्राणों के भी प्राण है, और हमारे अपना प्राण अपना शरीर इंसान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जीव के सुख राम। तो भगवान राम तो सुख के धाम है, अपना सुख किसी को कोई कैसे दे सकता है? तो कहा नहीं, सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देख नहीं बने गोसाई। राम को तो मैं कतई दे ही नहीं सकता। किस तरह से? महाराज दशरथ ने कहा हम देंगे ही नहीं। तो विश्वामित्र महामुनि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अपना कमंडल और सब कुछ उठाया और चलते, जैसे ही खड़े हुए चलने के लिए, वैसे ही धरती कांपने लगी। धरती जब कांपने लगी तो किसी ने कहा कि धरती क्यों कांप रही है? क्या विश्वामित्र जी के कठोर दंड से कुछ देंगे दंड? कहा नहीं, इसलिए है क्योंकि पृथ्वी सोच रही कि रावण का अत्याचार और ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं वो उनके लिए आगे सीता आएंगी, तभी तो आगे की कथा आगे बढ़ेगी। अगर विश्वामित्र महामुनि चले जाएंगे सारी कथा यहीं पर विराम लेगी। इसलिए धरती कांप गई कि आगे की कथा रावण का वध कैसे होगा, सीता नहीं आएगी। तो विश्वामित्र महामुनि ने वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम किया और कहा मुनि श्रेष्ठ, क्या राम जी केवल दशरथ जी के लिए आए हैं? राम जी केवल दशरथ जी के लिए आए हैं? तो दशरथ जी कांप रहे हैं खड़े खड़े कि क्या होने वाला है आज। तो वशिष्ठ गुरुदेव जी दशरथ जी को बुलाते हैं और लिखा है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया, बहुविधि से क्या समझाया कि ये आपके लिए नहीं जन्म है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आप अपना ही मान कर बैठे हैं, अरे ब्राह्मण और है, संत और है, साधु और है, उन सब का क्या होगा? ये केवल आपके लिए नहीं होता। इसलिए बहुविधि समझावा और अपनी कथा भी समझाई। क्या उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। जब न ले तब कहा विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत होई। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहो करे सो कही हो, तो धन्य नमो सम आज। तो इसलिए जो वशिष्ठ जी हैं कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी कह रहे थे कि आप उपरोहित का ही पूजा पाठ पांडित्य वाला काम करो, तो वशिष्ठ जी ने कहा हम ये काम नहीं करेंगे। दान का धन खाना, हमारे गुरु जी कहते थे कि दान के बड़े बड़े दांत भजन करो नहीं तो फाड़ डाले आंख। दान का 1 रुपया पचाने के खाने के लिए बहुत भजन की क्षमता चाहिए। अगर आप भजन न करो, दान का पैसा खा लो, जानते क्या होगा? समय आने पर ऐसी बर्बादी करता है, क्योंकि दान का पैसा ये हजम करना बहुत बड़ा काम होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पाप है, आपके जो दुष्कर्म है, वो दानदाता को भोगना पड़ता है। आप जैसे कुछ किसी ब्राह्मण को दो, किसी विद्वान को आप कुछ दो, गाय को दो, तो आपका जो अपराध है वो कम होता है, क्षमा होता है। और फिर अपना पाप तो खुद ही ऐसा है, और फिर दूसरे का पाप लेके ढोना, बताओ। तो जो दान का धन है तो इसको ग्रहण करना। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है, कथा ये आती है कि एक कुत्ता था, जा रहा था, उसे बड़ी भूख लगी थी। उसे बड़ी भूख लगी तो उसने जो एक भिखारी रोड पर खाना खा रहा था, इसके पास एक रोटी थी, एक ही रोटी थी।
अब वो लेकर कुत्ता देखा, जैसे वो हाथ धो रहा था तब तक लेकर कुत्ता भागा, रोटी लेकर के भागा। जब देख लिया तो कुछ पत्थर कुछ पड़ा था, मारा, उसके मुंह पे खून निकल आया कुत्ते के मुंह से। तो कुत्ता रोता रोता राम जी के पास गया। तो राम जी के पास जब कुत्ता गया तो राम जी ने कहा कि क्या बात है? तो कुत्ते ने कहा कि एक भिखारी ने मुझे रोटी लेने मात्र से पत्थर मारा है और भोजन, मुझे भूख बहुत लगी थी इसलिए मैंने लिया। मैंने संग्रह के लिए नहीं, संग्रह के लिए कि कल परसों नरसों, 1 महीने 10 महीने का 10 साल का जुटा कर रखे। ये तो आदमी की वृत्ति है कि वो 10 साल की व्यवस्था करके सोचता है। तो कहा कि क्या करें फिर, इसे दंड दिया जाए, इस भिखारी को क्या दंड? कहा इसे मंदिर का महंत बना दिया जाए, मंदिर का महंत बना दिया जाए। तो कहा अच्छा महंत बना दिया जाए, ये कौन सा? ये तो भैया लोग कहते हैं संतों को, इनका क्या, इनकी तो मौज है, पड़े पड़े खाए। संतों के लिए लोग ऐसा कहते हैं, अपराध करते हैं ऐसा कहकर। संत के प्रति ऐसा नहीं करो, कितनी मेहनत कर रहा है वो भी। अब यहाँ बैठना है, आप लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे ही, लेकिन सुनने वाला तो कोई गलती कर जाए, ना सुने बैठा रहे, कहीं यहाँ मन पहुंचाए कहीं वहां मन पहुंचाए, कोई उसको कुछ नहीं। और यहाँ अगर एक शब्द अगर त्रुटि हो जाए, किसी को 2-4 चौपाई याद है तो वो बीच बीच में बोलते रहते हैं लोग कि हमको भी आता है, लेकिन अगर मंच पर बैठा दो तो इसके लिए भी क्षमता चाहिए बोलने के लिए। 2-4 चौपाइयां याद करना, 10-20 में तो कहती पूरी चौपाई, लेकिन राम जी की कथा को कहने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, बुद्धि नहीं, बिना कृपा के कथा नहीं हो सकती। तो वो जो महंत बनाने के लिए कुत्ते लगाए, इसको महंत का ये कौन सा, ये तो बढ़िया आराम है, सब बढ़िया पड़े पड़े खाए मौज करें। भगवान ने कहा तो बड़ी बढ़िया बात है। तो कहा कि लोग कहते हैं कि सन्यासी बन गए, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, अंदर से सन्यास नहीं उन लोगों के लिए। एक संत कह रहे थे कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। तो वो सन्यासी की बात हम नहीं करें, भजनानंदी की बात करें कि खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज, तो अलग बात। लेकिन जो भजन कर रहा है, सच में साधना कर रहा है, तपस्या में रहता है, तो तपबल रचे प्रपंच विधाता, तब की बड़ी महिमा बताई गई है। तो फिर जब कहा कि इसे क्यों महंत बनाया जाए, महंत में तो भाई लोग दान देंगे, ये खाएगा मजा करेगा। तो कुत्ते ने कहा हाँ यही तो मैं पा करके मैं भी यही करता रहा कि दान का जो भी था वो सब संग्रह करता रहा, बटोरता रहा, उसका फल में कुत्ता बन गया। तो मैं चाहता हूँ कि दान का फल खा करके ये भी कुत्ता बन जाए बस, और इसके मुंह पर भी कोई ऐसे ही पत्थर मारे। तो दान का जो धन है वो हजम करना सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा किए गए अपराध को लेने वाले को सहन करना पड़ता है। बोले सियावर रामचंद्र की। तो इस तरह से तब वशिष्ठ बहु क्यों पुरोहित ने कहा बहुत निंदित है, लेकिन मैंने कहा कि दान लेना तो, लेकिन अगर वो भगवान के भजन में लगाया जाए, समाज के कल्याण में दान लगाया जाए, तो वही दान श्रेष्ठ हो जाता है, कल्याण करने वाला हो जाता है। तो इसलिए वशिष्ठ जी ने अपनी भी कथा कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि राम जी जिस कुल में अवतरित होने वाले हैं उसकी महिमा का गान कौन करे। और आइए प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। एक भजन प्रभु के चरण कमल में सभी श्रद्धा भाव से गाएंगे। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, हर भूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की।
सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है मेरे रब। सुनते हैं तेरी दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तो मन कल खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली मिल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। चंचलम ही बड़ा कृष्ण प्रमादि बलवत्तरम, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्यु सुदुष्करम। मन इतना चंचल है जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना, लेकिन अगर भजन करते रहे तो अभ्यासेन वैराग्येन तु, अगर अभ्यास और वैराग्य से ये हो सकता है तभी बस में। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही मचल आए। जितना इसे समझाए, उतना ही मचलता है। अरे वो तेरे चरणों की, रघुवर तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की।
श्याम रामचंद्र की। इतना सुनने के बाद बहुत प्रकार से जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। और कहा मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। एक संत तो कह रहे थे कि राम जी को दशरथ जी कहीं बाहर जाने नहीं देते थे, हमेशा चाहते थे कि घर में रहे, कहीं बाहर ना निकले, इतना प्रेम करते थे दशरथ जी। तो भाई अगर कोई बाहर का आदमी नहीं देखेगा तो बेटे का ब्याह कैसे देखेगा, तुम्हारा बेटा कैसे है वैसे पता ही नहीं चलेगा। तो दशरथ जी इतना प्रेम करते थे तो संत कह रहे थे ये सब बात तो ऐसे ही है, मुख्य बात तो ये है कि दशरथ जी कहीं जाने नहीं देते थे तो राम जी का ब्याह नहीं हो पा रहा। बड़े चिंतित थे कि विवाह कैसे हो। तब विश्वामित्र महामुनि संयोग से आ गए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो जब तुम बेटे को कहीं भेजोगे और ऐसे कहो कि हमारे बेटे के लिए रिश्ता से बड़ी बदनामी होगी, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा। और जब कोई देखेगा नहीं तो कैसे जानेगा राम जी कितने सुंदर है। तो इन्हें किसी अच्छा जितना प्रचार प्रसार बढ़िया साधु कर सकता है, संत कर सकता है, कोई विद्वान इतना बढ़िया प्रचार कोई नहीं कर सकता। अब राम जी का प्रचार साधु संत ही तो कर रहे हैं। सबसे बड़े जो हैं उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, प्रभु है। उनका प्रचार प्रसार साधु संत कर रहे हैं। तो साधु आ गया है तब इन्हें भेजो, घूमो टहलाओ, जगह जगह दिखवाओ तो अपने आप विवाह हो जाएगा। भेजो तो ये कहा कि बहु विधि से ये भी बहुत विधि में ये भी विधि आ गई कि राम जी का विवाह का। तो कहा कि हमारे पुत्र प्राण के समान है हे महाराज। तो कहा कि आप हमें अपना पद भी दे दो। तो कहा तुम मेरे पिता आनंद नहीं को, बात से हम नहीं हो सकता कहीं विवाह हुआ नहीं हो जाए, इतना व्याकुल है दशरथ जी। तो कह रहे हमारा पिता का भी पद ले लो क्योंकि विवाह में पिता की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इस पद का इस्तीफा दे देते हैं। तुम मुनि पिता नहीं को, अगर जरूरत पड़े कहीं योग्य कन्या मिले तो बेटा का विवाह तुम पिता बनकर नहीं, पिता क्यों बनाते सोचो, तुम मुनि पिता नहीं को। तो कहा बेटे का जहाँ कहीं बढ़िया विवाह मिले वहाँ करवा देना अगर जरूरत पड़े। और सचमुच राम जी तो गए ही यज्ञ की रक्षा करते। राम जी का यज्ञ से बड़ा महत्व है। राम जी यज्ञ कैसा पूर्ण करते हैं जो पवित्र होते। वैसे तो भोजन को भी यज्ञ कहा गया है। भगवान कहते हैं यज्ञ में मैं ज्ञान यज्ञ हूँ और जप यज्ञ हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अच्छा रामचरितमानस में केवल दशरथ जी ने ही नहीं यज्ञ किया, जनक ने किया। अभी आगे राम जी यज्ञ से प्रकट हुए हैं और एक यज्ञ विश्वामित्र जी का पूरा करने जा रहे हैं और एक यज्ञ फिर जनकपुरी में है। और भगवान जब वापस आते हैं लौट के तो कोटिन बाज मेद प्रभु की ने, करोड़ों प्रभु बाज पे यज्ञ प्रभु करते हैं, करोड़ों। इतना नहीं, नाथ करे रावण एक ज्यादा, रावण भी यज्ञ कर रहा है। जब युद्ध होने के पहले की बात थी, मेघनाथ मत करे ये पावन। मानो रुधिर देख और भैंसे की रुधिर से यज्ञ हो, लेकिन ऐसा यज्ञ पूरा नहीं होता। जो समाज कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए होता है वो यज्ञ। ऐसे तो श्रीमद् भगवत गीता में तो आपका सांस लेना भी यज्ञ बताया गया है। सांस लेना ये भी यज्ञ है। भोजन कितना करना है इसको अगर आपने जान लिया, कैसे करना है, कितना करना है, तो ये यज्ञ है। हम लोग कहते हैं ना ब्याना है स्वाहा, पाना है स्वाहा, उदाना है स्वाहा, समाना है स्वाहा, प्राणा है स्वाहा, स्वाहा पढ़ते हैं। वैसे तो इस तरह से भोजन करना भी यज्ञ हुआ। भगवान कहते हैं यज्ञ में, यज्ञ क्या है? अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का तो प्राणायाम के द्वारा जो सांसों पर अपना कंट्रोल कर ले, अपनी इंद्रियों पर, वो यज्ञ है। भोजन कितना करना है, क्या करना है, उसको जान ले, वो भी यज्ञ है।
माता पिता गुरु की सेवा कर रहा है, वो भी यज्ञ है। निष्काम भाव से किया गया हर काम, निस्वार्थ भाव से किया गया हर काम यज्ञ है। और भगवान श्री राम यज्ञ पूरा करने के लिए चल रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी जब को लेकर के विश्वामित्र महामुनि जा रहे हैं तो एक जगह बड़ा टीला दिखा, टीला बड़ा ऊंचा, और वहां पर थोड़ी दूर पर सरोवर है। तो राम लक्ष्मण तो बालक हैं, अभी ज्यादा बड़े तो है नहीं, टीले पर चढ़ के कहा गुरुदेव बड़े सुंदर कमल खिले, बड़े सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे मोर नाच रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि कहता अरे राम लक्ष्मण नीचे आओ नीचे आओ, अरे उस पर मत चढ़ो, गिर जाओगे गिर जाओगे। क्यों? तुम मुनि पिता पिता है ना, वो तो अब तो केवल संत नहीं, वो तो जानते हैं कि तब ये भगवान है और ये भूभार हरण करने के लिए विप्रदेन सुरसंत ही तो उतार लिए हैं, परंतु अब मैं पिता हूँ, पिता का पद संभालना है और मुनि का भी पद संभालना, दो पद है विश्वामित्र जी के पास। तो जब लेकर के आए तो तब ऋषि निज जब ताड़का का उद्धार किया, एक कहीं बाण प्राण हरीना दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान को देख करके भी ताड़का को क्रोध आया। सोचो, जिसे भगवान को भी देखकर क्रोध आए वो व्यक्ति का क्या है, वो ताड़का ही तो भगवान ने सोचा जब हमें देखकर इसका क्रोध नहीं जा रहा है तो इसका क्रोध सत्संग और कथा कहानी से नहीं मिटने वाली, इसका हम ही उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लिया, एक ही बाण से भगवान ने प्राण हर लिया। और दीन जान, बताओ जिसको क्रोध है उसको आदमी दीन कहेगा कि कहेगा ये बड़ा बेकार आदमी है, इतना क्रोध कर रहा है, हमको देखे कोई अगर हम देखे वैसे कोई बात हो तो गुस्सा करे, चलो अलग बात है, हम आपको देखे और देखते ही गुस्सा हो जाए, देखते बताओ ये कौन सा स्वभाव है। तो भगवान ने सोचा इसका स्वभाव है कि ये देखते ही हमको गुस्सा हो रही है, तो अब इसका कल्याण हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए दीन जानकर भगवान ने अपना पद प्रदान कर दिया। बोले मुक्तिदाता भगवान की। तब मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र पहचान गए कि ये परब्रह्म परमात्मा ही है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात है। विश्वामित्र महामुनि के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, आयुध सर्व समर्पिक निज प्रभु आश्रम आने, आयुध सर्व समर्पिक सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसो से रघुनंदन दो। विश्वामित्र जी के पास ऐसी शक्ति है, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, ऐसी शक्ति विश्वामित्र के पास ऐसी शक्ति है कि जिससे भूख प्यास मिट जाए। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, ऐसी विद्या निधि कहो विद्या दी जो विद्या के स्वयं सागर हैं। हम सब करें, साधना करें, जब तब करें, योग करें, लेकिन क्या करें, सब भगवान के चरणों में समर्पित करें। दुर्गा जी का भी दर्शन करें, लेकिन अपने इष्ट के प्रति अधिक प्रेम क्यों रखता है। जैसे कन्या का विवाह हो और कन्या जो अपने पति के घर जब जाती है तो घर में जितने लोग हैं, सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब सबकी सेवा करती है। लेकिन जो प्रेम अपने पति से होता है वो किसी से घर में होता है क्या? नहीं होता। सबका सम्मान होता है, लेकिन प्रेम तो अपने पति से होता है। तो ये परम पति है, ये प्राण पति है। तो सब जहां जहां जाओ, सब देव स्थानों में सबकर मांगे एक फल, सबका एक फल। पूजा तो सबकी करना है, घर के लोग हैं भैया। अब पति तो अगर उसकी माँ बाप की सेवा नहीं हो तो पति नाराज होगा। तो लड़ाई के झगड़े से भले बचने के लिए कहे कि चलो माता पिता कोई बात नहीं, हमेशा हम ही को सेवा, हमेशा हम ही रोटी बनाए, रोज हम ही काम करें, लोगों को शिकाए, रोज हम ही खाना लगाए। इस डर से भले पति कुछ ना कहे कि आपस में लोग जान जाएंगे, लोग जान जाएंगे कि लड़ाई हो रही पति पत्नी में। इस डर से लोग लड़ाई नहीं करे, प्रेम के मारे नहीं, डर के मारे कि पड़ोसी जान ना जाए। प्रेम से लड़ाई ना करो तो बात है, डर के मारे हमेशा बने हो तो क्या। तो इसलिए सबकी पूजा करना है। मंदिर में आए हैं तो कन्हैया की भी करना है, हनुमान जी की करना है,
शंकर जी की करना है, राम जी की करना है, दुर्गा जी की करना है, सूर्य की करना है, भगवान गणपति की, यही 5 देव है बस। छठा कोई नहीं, ये अवतार भी हुए। छठा किसी के, हमारे तुलसी बाबा हैं, वो अपने कई मंदिर ऐसे बना, कहीं तुलसी जी का बताओ, जिन्होंने रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, गीतावली इत्यादि ग्रंथों को जिसने लिखा हो वो उसने कहीं अपना मंदिर ना बनाया। क्यों? क्योंकि मंदिर तो बस इन्हीं 5 देवताओं के अवतार स्वरूप का होना चाहिए। बाकी और तो सब कोई बाबा बन जाए, कल से अपनी 40 लोग लिखवाने लगते हैं। बताओ, अरे हम भगवान के दास है चरणों के, तो फिर सब कर मांगे एक फल। तो भगवान ने दीन जानकर निज पद दीन। अब सोचो भगवान कितने करुणा निधान है कि क्रोधी को भी दीन मान रहे हैं जाने। और फिर जब यज्ञ करने लगे विश्वामित्र, महामुनि, मारीच और सुबाहु, उनकी समस्त सेना यज्ञ को विनष्ट करने के लिए आ गई। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों तरफ एक तरफ एक खड़े, एक तरफ एक। तो प्रभु श्री राम ने मारीच को बिनु फर बाण राम ते मारा, और 7 योजन का सागर खाना। राम जी ने देखो बिना फर का बाण 2 जगह मारा, एक तो जयंत को मारा है, एक सीखी उठा करके मारा है, और एक यहाँ बिना फर का बाण मारा है। तो मारीच दोनों को ही नहीं मारा भगवान ने, दोनों ही भागकर फिर अभी वो तो बाद में। और मारीच को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी राम कथा तो पूरी मारीच के ऊपर टिकी है। मारीच को भगवान अगर मार देते तो पूरी राम कथा समाप्त, क्योंकि मारीच ही तो हिरण बनकर आता है। तो इसलिए प्रभु राम का कथा आगे की जानते हैं कि अभी हमें क्या क्या लीला करें। तो बिनु फर बाण राम ते मारा, बिना फर का बाण राम जी ने मारा तो 100 योजन पार जाकर के मारीच गिरा, लेकिन मरा नहीं। और सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से मारा, और जो निशाचरों की सेना है वो श्री लक्ष्मण जी ने उसका संहार किया। इस तरह से मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनिझारी। आकाश मार्ग से सभी देवी देवता स्तुति करते हैं। थोड़ा समय इस तरह से भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि सब जाना। प्रभु जाना तो भगवान है, सारी कथाएं जानते हैं, कथा उन्हीं की है, लेकिन इतने विनम्र हमको आपको कुछ अगर याद हो जाता है तो कितने अभिमान में भूल जाते हैं। लेकिन भगवान की पूरी कथा और भगवान ही बैठ के सुन रहे हैं। और आगे कैसे हिरण्यकशिपु को कैसे वध हुआ, कैसे प्रहलाद की कथा, भगवान की कथा भगवान ही सुन रहे हैं। ये भगवान दिखाते हैं कि भगत हेतु बहु कथा पुराना, वही पुरानी कथाएं भगवान कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। यद्यपि भगवान जानते हैं फिर भी श्रवण करते हैं। और फिर एक यज्ञ भगवान ने रक्षा की, और तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाए। एक आगे यज्ञ होने वाला है, कौन सा? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, और हरस चले मुनिवर के साथ। तो एक यज्ञ अभी, एक यज्ञ से पैदा हुए राम जी, प्रकट हुए, एक यज्ञ अभी पूरा किया। अब तीसरे यज्ञ के लिए प्रभु प्रस्थान करने वाले हैं। धनुष यज्ञ, जो भगवान शिव का धनुष पिनाक है, उसको भगवान ने कैसे खंडन करके सीता का वर्ण किया, किस तरह से वो धनुष भंग का संपूर्ण चरित्र है। तो कल आप सभी विवाह की कथा श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि टूटत ही धनु भयो विवाह। राजा जनक की प्रतिज्ञा बस इतनी थी कि जो धनुष को तोड़ेगा सीता उसी को अर्पित होगी। तो कल ये कथा आप सभी विवाह की सुनेंगे। तो यह कल विवाह में आप लोगों को राम जी के विवाह के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं व्यासपीठ से। सही समय पर आए और कल भगवान के विवाह की जनकपुर की मंगल चर्चा, अति दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर जो प्रसंग है। एक तरफ अयोध्या नगरी है और एक तरफ जनकपुरी है, एक तरफ लंकापुरी, और सबसे मधुर जनकपुरी का प्रसंग है जो विवाह का है। शक्ति और शक्तिमान एक होंगे, भक्ति और भगवान एक होंगे।
गिरा अरथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पग जिन्हीं परम प्रिय खेता। तो जैसे जल और जल की लहरें अलग नहीं है, जैसे बिंदु और सिंधु अलग नहीं है, और जैसे वाणी और उसके शब्द अर्थ अलग नहीं है, ऐसे श्री सीताराम जी अलग नहीं है। परंतु हम सभी लीला भाव से कल सीताराम जी के विवाह की कथा सुनेंगे, तो आप सभी विवाह में सादर आमंत्रित हैं। आइए एक भजन गाकर फिर कथा को विराम दें।